लगभग 1.5 वर्ष पहले ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने कनाडा का दौरा किया था। इस दौरे में पोप फ्रांसिस ने कनाडा के मूल निवासियों से माफी मांगी थी। वेटिकन ने इस यात्रा को प्रायश्चित तीर्थ यात्रा नाम दिया था। इस यात्रा के दौरान पोप फ्रांसिस ने कनाडा में चर्च द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में कनाडाई मूल निवासियों पर किए गए अत्याचार के लिए माफी मांगी थी। इससे पूर्व पोप फ्रांसिस द्वारा फ्रांस में भी माफी मांगी जा चुकी है। वेटिकन और पोप ने कनाडा और फ्रांस में तो अपने पापों के लिए माफी मांग ली, लेकिन वो भारत में किए अपने असंख्य पापों के लिए माफी कब मांगी? कनाडा की मूल संस्कृति को खत्म करने के कारण पोप ने शर्मिंदा होते हुए प्रायश्चित तीर्थ यात्रा तो कर ली, लेकिन ऐसा ही प्रायश्चित भारत को लेकर चर्च कब करेगा? आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। जुलाई 2022 में पोप फ्रांसिस कैथोलिक ईसाइयों एवं चर्च के द्वारा कनाडा में किए गए अत्याचारों का प्रायश्चित करने के लिए इकालुइट नामक एक क्षेत्र में पहुंचे थे। यह कनाडा का एक छोटा सा स्थान है जहां के एक आवासीय विद्यालय के पूर्व छात्रों से उन्होंने मुलाकात की थी। इस दौरान पोप फ्रांसिस ने यह स्वीकार किया था कि चर्च के द्वारा कनाडा में संचालित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से रणनीति बनाकर कनाडा की मूल संस्कृति को खत्म किया गया है। उन्होंने इसे सांस्कृतिक नरसंहार की तरह बताया था। ईसाई धर्म है, उसके सबसे बड़े धर्मगुरु ने यह स्वीकार किया था कि चर्च और ईसाइयों ने कनाडा के मूल लोगों का शारीरिक, मौखिक, मानसिक और आध्यात्मिक शोषण किया। इससे पहले पोप फ्रांसिस ने अपने फ्रांस के दौरे में भी चर्च और ईसाइयों के कुकृत्यों पर शर्मिंदगी जताई। पोप ने फ्रांस में ईसाई पादरियों के द्वारा छोटे बच्चों के यौन शोषण के मामले को लेकर माफी भी मांगी। इस दौरान पोप ने कहा था कि ईसाई पादरियों द्वारा किया गया यह कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। यह सब कुछ पोप ने तब किया जब यह जानकारी सामने आई थी कि ईसाई पादरियों ने बीते 70 वर्षों के काल में फ्रांस के भीतर चर्च की 4 दीवारी की आड़ में 3,30,000 से अधिक बच्चों का यौन शोषण किया है। चर्च और ईसाई पादरियों के इस घिनौने कृत्य के उजागर होने के बाद कई बिशप्स ने सड़कों पर घुटने के बल बैठकर प्रायश्चित करने की बात की। चर्च और ईसाइयों के द्वारा यूरोप और कनाडा के साथ साथ अमेरिका में भी सांस्कृतिक और सामुदायिक नरसंहार करने का इतिहास रहा है। इन घटनाओं को लेकर भी चर्च द्वारा कई बार माफी मांगने की बात कही जा चुकी। लेकिन सवाल यह उठता है कि यूरोप, कनाडा और अमेरिका के मूल निवासियों पर चर्च के अत्याचारों के लिए जब पोप स्वयं माफी मांग सकते हैं, तो ईसाई समूह द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों के लिए वो कब माफी मांगे? भारत में चर्च और ईसाइयों द्वारा किए गए नरसंहारों एवं अत्याचारों की संख्या इतनी है कि उसे गिना नहीं जा सकता है। यूरोपीय ईसाइयों के भारत आगमन के साथ ही भारत में ईसाइयों के अत्याचार और षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। जब यूरोपीय ईसाई सत्ता ने भारत पर शासन स्थापित किया, तब से लेकर आज तक चर्च की अनैतिक गतिविधियां लगातार जारी है। ब्रिटिश ईसाइयों के काल में चर्च के निर्देश पर भारतीय जनमानस को पादरियों द्वारा निशाना बनाया गया। धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध कन्वर्जन और संस्कृति का नरसंहार शुरू किया गया। भारत के उत्तर पूर्व में जनजाति हिंदू ही अल्पसंख्यक होने लगे और ईसाइयों की संख्या बढ़ गई। देश के विभिन्न हिस्सों में चर्च के इशारे पर यूरोपीय ईसाइयों ने जनजाति क्षेत्रों की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं एवं बोली भाषा तक को खत्म करने का काम किया। उत्तर पूर्व में तो चर्च समर्थित समूहों का ऐसा आतंक रहा कि यहाँ जनजाति क्षेत्रों में कोई कार्य करने गया तो उसकी हत्या कर दी गई। जो जनजाति ईसाई बनने से इनकार किया, उसे उनकी ही जन्मभूमि से बेदखल कर दिया गया। त्रिपुरा में स्वामी शांति काली जी महाराज की हत्या और मिजोरम की ब्रू रियांग जनजाति का पलायन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि हम ब्रू रियांग जनजाति की ही बात करें तो ब्रू रियांग जनजाति जो है वह मिजोरम की
प्रमुख जनजातियों में से एक है। और जब ईसाई समूह, जब ईसाई जो चर्च है उसके निर्देश पर जब वहाँ पे अवैध कन्वर्जन की जो तादाद बढ़ने लगी, तो ब्रू रियांग कम्युनिटी ने ईसाई बनने से इनकार कर दिया। इसके कारण 1996 में उनके साथ जबरन, मारपीट, हिंसा और नरसंहार जैसी स्थिति पैदा की गई, और यह सब कुछ चर्च के इशारे पर होने लगा। और 1996 यानी 1996 में ब्रू रियांग जनजाति के लोगों को भागकर त्रिपुरा में शरण ले ली। वो आज तक वापस अपने देश, अपने राज्य में नहीं लौट पाए, अपने ही देश में शरणार्थी की तरह जीवन जी रहे हैं। उनके अपने राज्य से उनको भगा देने के बाद भी जो ईसाई जो समूह है, चर्च से जुड़े जो युवा समूह है, उनका मन नहीं भरा, और उन्होंने यह तक मांग कर ली थी कि जो ब्रू रियांग जनजाति के लोग हैं उनसे वोटिंग राइट्स यानी उनका मताधिकार भी छीन लिया जाना चाहिए। यदि हम भारत की बात करें तो चर्च के द्वारा किए गए कुकृत्यों में सिर्फ उनके जो हाथ हैं वो जघन्य हत्याओं से रंगे हुए हैं ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत की संस्कृति का भी नरसंहार किया। जिन जनजातियों का ईसाइयों ने कन्वर्जन कराया, उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति थी, अपना एक खान पान था, रहन सहन था, परंपरा थी, उनकी रीति रिवाज थी, उपासना पद्धति थी। लेकिन कन्वर्जन होने के बाद चर्च ने उन्हें पश्चिमी दुनिया का पिछलग्गू बना दिया। अपनी मूल संस्कृति का अंश लिए वो जनजाति समाज के लोग ना पूर्णतः ईसाई संस्कृति से जुड़ पाए और ना ही अपनी मूल संस्कृति को संभाल पाए। और इसके लिए तरह तरह के जो प्रपंच है, षड्यंत्र है, वो रचे गए। जैसे उन्हें बताया गया कि जनजाति हिंदू नहीं, एक और नैरेटिव चलाया गया कि आदिवासी हिंदू नहीं, और ये 2 स्टेप थ्योरी की तरह किया गया। पहले उन्हें कहा गया कि वो हिंदू नहीं है, तो उन्हें अपनी जड़ों, अपनी मूल संस्कृति, अपने जो मूल है उससे काटा गया, और उसके बाद उनको कन्वर्ट कराकर ईसाई बना दिया। अब आप एक बार विचार कीजिए, क्या ये सारी चीजें सांस्कृतिक नरसंहार के दायरे में नहीं आती है? प्रश्न तो यह भी उठता है कि जिस तरह से चर्च के निर्देश पर यूरोपीय ईसाइयों ने भारत में युद्ध किए, कत्लेआम किए, निर्दोषों को मारा गया, क्या इसके लिए पोप को भारत में आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? वर्तमान में भी जो ईसाई पादरी है, उनके द्वारा यौनाचार संबंधित कई आरोप सामने आए हैं, और देश के कई चर्च ऐसे हैं जो इस तरह की चीजों से भयमुक्त नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में पोप फ्रांसिस या उनके किसी प्रतिनिधि को चर्च के द्वारा किए गए प्रताड़ना, नरसंहार और अवैध कन्वर्जन के संचालन के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? भारत में चर्च की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जेवियर नामक एक ईसाई पादरी भारत आया, तो कैथोलिक चर्च और पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों के निर्देश पर भारत में जेवियर ने 350 से अधिक देवी देवताओं की प्रतिमाओं और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। और इस कार्य के बाद जेवियर को तत्कालीन पोप ने वर्ष 1665 में संत की उपाधि। भारत में जिस तरह से उस समय चर्च के द्वारा ऐसे लोगों को उपकृत किया जा रहा था, चर्च के जो बिशप्स हैं, जो पादरी हैं, वो ऐसे कृत्य करने के बाद संत की उपाधि ले रहे थे, कुछ उसी तरह की स्थिति वर्तमान में भी बनती है। वर्तमान भारत में भी जिस तरह से ईसाई मिशनरियों के द्वारा कन्वर्जन का गंदा खेल खेला जा रहा है और वन्य क्षेत्रों में जनजातियों को प्रलोभन देकर उन्हें दिग्भ्रमित किया जा रहा है, यह भी चर्च के द्वारा किए जा रहे पापों में से एक है। यही कारण है कि हम एक बार फिर ये कहते हैं कि पोप से बार बार यह पूछा जाना चाहिए, क्या वह भारत में आकर चर्च, ईसाई पादरी और चर्च से जुड़े लोगों के द्वारा किए गए गुनाहों की माफी कब मांगे। यह था द नैरेटिव का एक खास एक्सक्लूसिव वीडियो। इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।